नमस्कार, मैं राजेश कुमार। आप देख रहे हैं सारण सच न्यूज। अभी हम पहुंचे हैं परसा विधानसभा में। जो हमारे साथ हैं अभी कमलेश राय जी, जो अभी तीसरी बार परसा विधानसभा के ये हम इनसे विशेष बात करते हैं। सर, पहले हमारे सारण सच न्यूज में आपका सर स्वागत। आपका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है जी। आज तीसरी बार सर आपका एथी बनाएगा, प्रखंड अध्यक्ष बनाएगा, क्या बोलिएगा सर? यह लगातार तीसरी बार निर्विरोध चयनित होने पर तमाम परसा प्रखंड वासियों की यह जीत है। राजद विचारधारा के मानने वालों की जीत है। सभी पंचायत अध्यक्ष, सभी अभिभावक बंधु, युवा साथियों और माताओं बहनों की यह लगातार शानदार हैट्रिक जीत है। इस जीत का श्रेय सभी राष्ट्रीय जनता दल परिवार को जाता है। उसके लिए मैं आप सभी लोगों को दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं और आभार प्रकट करता हूं। सर, ये जो अभी 2025 विधानसभा आने वाला है, 2025 में तो सर कितने जो विधानसभा 10 सीट पे है, 200 सीट पे सर क्या रिस्पांस रहेगा? देखिए, हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी और हमारे सारण जिला के जिला अध्यक्ष युवा हृदय सम्राट सुनील राय जी के नेतृत्व में हम लोग महागठबंधन के 10 सीट जीत करके उनके झोली में देने के लिए प्रयासरत रहेंगे। पिछली बार हल्का थोड़ा बहुत चूक हो गई थी कि 3 विधानसभा हम लोगों के हाथों से निकल चुका था। उस पर भी हम लोग जो घटाव कर रहे हैं, उस पर भी पैनी नज़र है कि हम लोग 10 विधानसभा सीट में 10 में 10 सीट जीत करके तेजस्वी सरकार बनाने में हम लोग अहम भूमिका निभाएं, अपने नेता के हाथों को मजबूत करें। सर, अगर ये परसा विधानसभा का जनता आपको अगर मौका देती है तो सर आप विशेष किस काम पे फोकस कीजिए? देखिए, न्याय प्रिय जनता जनार्दन और परसा के जनता मालिकों को पहले पैर छू करके नमस्कार करता हूं, आदाब सलाम करता हूं और मैं आजीवन उनका आभारी रहूंगा जो हमको किसी भी पद पर नहीं रहते अपने बेटा से बढ़ करके, अपने भाई भतीजा से पढ़ करके जो स्नेह सहयोग और आशीर्वाद देने का काम किए हैं, उसके लिए आजीवन आभारी रहेंगे। यदि जो परसा की न्यायप्रिय जनता और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू लालू प्रसाद यादव यहाँ से टिकट देकर के राजद का उम्मीदवार बनाते हैं 2025 में, तो भारी मतों से जनता के आशीर्वाद से यहाँ से चुनाव जीत करके जनता के लिए सबसे पहले स्वास्थ्य और शिक्षा पे मेरा मेन फोकस रहेगा। सड़क बना करके यातायात का करना ही विकास नहीं कहलाता है। हर घर के सर्वांगीण विकास के लिए सबसे पहले मुख्य फोकस शिक्षा होता है। मैं परसा विधानसभा के प्रत्येक पंचायत में डिजिटल लाइब्रेरी की व्यवस्था सुनिश्चित करूंगा। बच्चों को फॉर्म भरने आने जाने की जो डोमिसाइल नीति के तहत हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी घोषणा किए हैं, यह हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है। आने वाले दिनों में एक परिवार और एक रोजगार का नारा दे करके हम चाहेंगे कि प्रत्येक परिवार आत्मनिर्भर हो। एक परिवार के एक सदस्य कम से कम रोजगार करे या नौकरी करे ताकि उसकी माली हालत पटरी पर आ जाए, उनको 10 रुपया किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं हो और उनका इलाज फ्री हो। उसकी समुचित व्यवस्था हम सभी लोगों के कंधे पर है। तो पहली सर्व प्राथमिकता है शिक्षा, दूसरा है स्वास्थ्य और तीसरा एजेंडा होगा सड़क नली वगैरह वगैरह। सर, जो ये माँ बहन योजना है तो क्या इस पे तेजस्वी जी खरा उतरेंगे? तेजस्वी जी उम्र के कच्चे हैं लेकिन जुबान के पक्के हैं। जो कहते हैं वो करते हैं। सर, झारखंड में हमारी गठबंधन की सरकार इस योजना को ज़मीन पर लागू की, लेकिन नरेंद्र भाई मोदी की सरकार दिल्ली में वादा करके मुकर गई। दिल्ली वाले आज पछता रहे हैं। उनको दिल्ली से कचरा साफ करना था तो गलती से गलतफहमी में वो लोग झाड़ू को ही बिकने का काम किए। झाड़ू घर से फेंकने का नतीजा हुआ कि कचरा का अंबार लगा हुआ है और वो लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। वैसी गलती बिहार की जनता कतई दोबारा नहीं करने जा रही है और तेजस्वी सरकार बना करके अपने सपनों को साकार करने के लिए, अपने अरमानों में 4 चांद लगाने के लिए रात दिन एक करने के लिए प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है।
दिन दहाड़े सर जहाँ देखिए वहाँ मर्डर हो जा रहा है, तो सर किसको दोषी माने, सरकार को दोषी माना जाए? बिल्कुल सरकारी तंत्र के प्रायोजित जो भी अपराधी हैं, कहीं ना कहीं आप जब गहन जांच कीजिएगा तो पाइएगा कि सत्ता की आड़ में जो अपराधीकरण राजनीति का हुआ है उसका यह प्रोडक्ट है और आम जनता त्रस्त है। सरकार अपने आप में मस्त है और नीतीश कुमार यहाँ विकास की बहार और क्या क्या कहने वाले जुमलेबाज लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि जो इस जंगल राज की संज्ञा देकर के कोसते नहीं थे और 20 साल तक राजद महागठबंधन के सत्ता से दूर रहकर सत्ता का सुख भोग करने वाले लोग, क्राइम रिपोर्ट आंकड़ा बताता है प्रतिदिन कहीं बलात्कार, कहीं हत्या, कहीं लूट, जघन्य अपराध से जो आंकड़ा बोलता है उसको यदि जो हम डाटा बताएं तो आप भी घबरा जाइएगा। इतना बिहार का जो बदहाली का जिम्मेवार यह डबल इंजन सरकार है। आज यदि जो सरकार ठान ले तो पुलिसिया जो अत्याचार हो रहा है, एक तरफ पुलिस को अत्याचार के लिए छूट दे दिया गया है, दूसरी तरफ अपराधी बेलगाम है, रोज़ आए दिन हत्या हो रही है। यहाँ की जनता अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। व्यावसायिक वर्गों में एक बहुत बड़ा जन आक्रोश है, जो जन आक्रोश आने वाले दिनों में तेजस्वी सरकार बना करके डबल इंजन की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। सर लालू परिवार में बहुत खुशियों का लहर है, क्या संदेश दीजिएगा सर? मैं नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी, राजश्री यादव जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्रद्धेय बाबू लालू प्रसाद यादव जी और राजमाता राबड़ी देवी को दादा दादी बनने और हमारे नेता प्रतिपक्ष को पुत्र रत्न की प्राप्ति के शुभ अवसर पर हम लोग बहुत हर्षोल्लास के साथ उनको हार्दिक बधाई और शुभकामना देते हैं और उनके बच्चे की लंबी उम्र की कामना करते हैं, स्वस्थ उम्र की कामना करते हैं। और आज परसा विधानसभा के सभी कार्यकर्ता प्रफुल्लित होकर के एक दूसरे को मिठाई खिला करके अपने उत्साह को, खुशियों को बांटने का काम किए हैं। और आप तमाम लोगों से आग्रह है कि हमारे नेता का पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, जिसमें आप सभी लोग धूमधाम से खुशियाँ मनाइए, जश्न मनाइए और बच्चे के उज्जवल भविष्य की कामना कीजिए, इबादत कीजिए, प्रार्थना कीजिए। चलते चलते परसा विधानसभा वासियों को क्या संदेश दीजिएगा? मैं तमाम देवतुल्य परसा विधानसभा वासियों को आपके चैनल के माध्यम से पुनः नमस्कार, आदाब, सलाम करते हुए मैं यही पैगाम देना चाहता हूं कि 2025 तेजस्वी सरकार बनाइए। और अभी सर्वे चल रहा है, जो जनता के बीच में रहने वाला, रात दिन जनता का काम करने वाले को आप लोग एक बार अवश्य मौका दीजिए। सर्वे में अपनी बातों को मजबूती से रखिए, प्राथमिकता से रखिए, किसी से डरने की बात नहीं है, कोई लोभ लालच में नहीं फंसिए। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन लोभ में फंसना नहीं मेरे प्यारे परसावासियों, लोभ में फंसना नहीं। यही आपके लिए संदेश है। आपके सर्वांगीण विकास के लिए, आपके बच्चों के सपनों को चार चांद लगाने के लिए आपका भाई, आपका भतीजा, आपका सेवक कमलेश कुमार कमर कस चुका है और रात दिन आपकी सेवा में समर्पित होकर के आपके सेवा के संकल्प को लगातार, उसका कोई विकल्प नहीं है, कदम कदम मिला करके आपके हर सुख दुख को साथ निभाने का जो वादा है, जब तक शरीर में प्राण रहेगा, जब तक हमारे धमनी में खून का कतरा कतरा रहेगा, परसावासियों के सेवा और मान सम्मान से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ जय हिंद, जय राजद, जय परसा की जनता। और मुझे पुनः तीसरी बार विश्वास करके परसा के राजद प्रखंड अध्यक्ष चुनने पर आप सभी को पैर छू करके प्रणाम। और आपके किस शब्दों से मैं आपको धन्यवाद करूं, शब्द कम पड़ जा रहा है। आपको कोटिश धन्यवाद देते हुए आभार व्यक्त करता हूं और आशा और विश्वास के साथ आप जैसे हमारे ऊपर भरोसा करके यह जिम्मेदारी दिए हैं, उस जिम्मेदारी पर खरा उतर करके आपके मान सम्मान की रक्षा करने का संकल्प लेता हूं, आपके दबी आवाज़ को बुलंद करने का संकल्प लेता हूं। भ्रष्ट सिस्टम और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए आप लोग हमारे हाथों को मजबूत कीजिए और मजबूती के साथ आपके न्याय और हक की लड़ाई को लड़ने का काम प्रखंड मुख्यालय हो, थाना परिसर हो या जिला में हो, अंचल में हो, आपका भाई भतीजा कमलेश राय
24 घंटा आपकी सेवा में समर्पित था, समर्पित है और समर्पित रहेगा। परसावासियों को पुनः एक और संदेश देना चाहता हूं कि मैं जब से राजनीति में आया हूं, जब से राष्ट्रीय जनता दल का समर्पित कार्यकर्ता था, राष्ट्रीय जनता दल का सेवक और कार्यकर्ता हूं और आने वाले दिनों में भी कार्यकर्ता के रूप में सेवा करते रहूँगा। जय राष्ट्रीय जनता दल, लालू यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।